Hello everyone, how are you all? Hello sir, I am fine. What about you? Sir, I am fine, sir. What about you? I am also fine, thank you. In today's session, the math subject, we will be solving the rest of the question of exercise 2.2. 2.2 में till question number 4 तक already we have solved. Till question number 4 कुछ भी कहीं पे कोई प्रॉब्लम की सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे करना है, वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, या ये कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन कैसे करना है, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम अगर हो तो अपना हैंड रेज करें. Even also they can send the question number in the chat box. Chat box में भी लिख के भेज सकते हैं कि किस क्वेश्चन नंबर में प्रॉब्लम है. और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है then we can move ahead on question number 5. बेटा आवाज अगर नहीं आएगा प्रॉपर तो ऐसे में आपको लिख करके भेज दीजिए. अनुप्रिया. विकास वर्मा बताइए, आपको कोई प्रॉब्लम है बेटा किस क्वेश्चन में? यस सर. कौन से क्वेश्चन? फोर्थ का फोर्थ के सारे क्वेश्चन या एक आध दो क्वेश्चन बेटा? सर फोर्थ का एच. फोर्थ का एच. फोर्थ का एच जो है विवेक सागर एक्सप्रेस, यही वाला? यस सर. विवेक सागर एक्सप्रेस वाला क्वेश्चन बेटा? यस सर. चलिए ठीक है. और भी किसी को किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम देख सकते हैं? उसके बाद में मूव ऑन होगा. नहीं तो देवांश बताइए कौन सा क्वेश्चन? सर फोर्थ का आई. अच्छा आप बताइए. अच्छा आपको कौन सा क्वेश्चन? एफ फॉर फैजाबाद वाला. आज बेटा आप लोग यहाँ बहुत ज्यादा आवाज आ रही है खटर पटर की. प्लीज ये सब इसको इंश्योर करें कि ऐसी आवाज ना आए, नहीं तो फिर ऐसे में क्लास तो गड़बड़ हो जाएगा. चलिए ठीक है. एफ क्वेश्चन नंबर एफ में क्या है? मृणाल बॉट 5 नॉबल्स. ये वाला क्वेश्चन क्यों बेटा? अलसबा मैं आपसे पूछ रहा हूँ मृणाल बॉट 5. कौन सा क्वेश्चन? अलसबा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बोल रही हो कौन सा क्वेश्चन बेटा? क्वेश्चन जरा पढ़ के बताइए जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है. जरा पढ़िए. Mineral blocks that have 585, 565, 450, 610 and 495 pages. If we read 178 pages in a month, in how many months will we be able to read all the novels? बेटा आज फिर मैं आप लोग को फिलहाल फिर से मैं बता दे रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 4 हम तीसरे दिन जा रहे हैं सॉल्व करने. इसका कारण यह है कि जिस दिन जब बताया जाता आप लोग उस दिन होमवर्क नहीं करते तो आपको समझ में नहीं आता. मैं क्वेश्चन नंबर एफ भी पूरी तरह सॉल्व किया था बोर्ड पे. क्वेश्चन नंबर एच भी सॉल्व किया था, आई भी सॉल्व किया था. सॉल्व किया था कि नहीं बोर्ड पे? बाकी बताइए. और क्या आप चाहते हैं? मैं आप लोग बस तभी आप कर पाएंगे. मैथ में छपाई होती है, छाप करके आप लोग कंपटीशन बीट करेंगे. अलसबा अपना माइक ऑन रखिए. आप जब क्वेश्चन आपने पूछा है तो आप माइक बंद करके पढ़ेंगे तो मेरा पढ़ाने में मन नहीं लगता. बाकी सारे बच्चों ने सॉल्व किया है, वो बच्चे सुनेंगे. आपको बोलना है सारे क्वेश्चन. आपको नहीं समझ में आया तो आपको समझ में आना तो चाहिए. हमें कैसे पता चलेगा जब आप रिप्लाई करोगे यस या नो. चलो आप सॉल्व करते हैं. फिलहाल क्या करें, कोई भी एक करेगा. और नेक्स्ट डे फिलहाल जैसे अब मृणाल वाला क्वेश्चन है, मृणाल बॉट 5 novels that have 585, 565, 415, 610 and 495 pages. इसका मतलब क्या हुआ? अलसबा पहले लाइन का मतलब क्या हुआ? मुझे हिंदी समझाइए इसका. Mineral में
5 नॉवेल्स खरीदे जिसमें से एक में 585 पेजेस थे और दूसरे में 565, तीसरे में 415। चलिए फिर से एक बार बोलिए, क्या बोला आपने, इसका क्या मतलब है? हिंदी बताइए एक बार बेटा। बाकी लोग माइक ऑन कर बंद कर लीजिए, अलसबा कौन रहेगा और बाकी लोग ध्यान से सुनिए। ऐसा ना हो कि सेम क्वेश्चन आप लोग दोबारा पूछें, पहले ध्यान से समझ लीजिएगा। हाँ देवांग के माइक बंद करिए, अलसबा बताइए। मिनरल ने 5 नॉवेल्स खरीदे थे जिसमें पहले नॉवेल्स में 585 पेजेस थे। बेटा तेजी से पढ़ो, आपको कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा, समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रही हो। सर मिनरल ने 5 नॉवेल्स खरीदे थे, इसमें से एक में 585 पेजेस थे और दूसरे में 565, तीसरे में 415, चौथे में 610 और फिफ्थ में 495। बिल्कुल सही आपने पढ़ा, आप मतलब भी समझ रहे हैं। मिनरल ने 5 नॉवेल्स खरीदे थे, 5 नॉवेल्स खरीदे जिसमें हर नॉवेल में अलग अलग नंबर ऑफ पेजेस थे। एक पहले नॉवेल में 585 पेजेस था, सेकंड नॉवेल में 565 पेजेस था, थर्ड नॉवेल में कितना पेजेस था? सर 415। हाँ, चौथे नॉवेल में कितना था? फोर्थ नॉवेल में कितना नंबर ऑफ पेजेस था? 610। फिफ्थ नॉवेल में कितने पेजेस थे? 495। ठीक है बेटा, बाकी लोग शांत रहिएगा। अलसबा आप बताइए, यानी पहला सेंटेंस का मतलब आप समझ रही हैं। दूसरा सेंटेंस है इफ शी रीड्स 178 पेजेस इन अ मंथ। इसका मतलब क्या हुआ? अलसबा जरा पढ़िए, इसका अर्थ क्या हुआ? इफ शी रीड्स 178 पेजेस इन अ मंथ, क्या हुआ इसका मतलब? बाकी लोग माइक बंद करिए, खटर पटर आ रहा है दिमाग आपके यहाँ से। मेरे यहाँ से नहीं आ रहा। अलसबा बताइए इसका मतलब क्या हुआ? इफ शी रीड्स 178 पेजेस इन अ मंथ, इसका मतलब क्या हुआ? अगर वो 178 पेजेस एक मंथ में करती है, अगर वह 178 पेज एक मंथ में करती है, कॉमा मतलब देन, ठीक है। इन हाउ मेनी मंथ्स विल शी बी एबल टू रीड ऑल द नॉवेल्स? इन हाउ मेनी मंथ्स will she be able to read all the novels? इसका मतलब क्या हुआ? अलसबा अनुप्रिया क्या कर रही हो बेटा? आप माइक नहीं बंद की हो, ऊपर से इधर उधर फोन कर रही हो, डिस्टर्ब कर रही हो आप। हाँ बेटा अलसबा। तो वह कितने महीनों में सारे नॉवेल्स पढ़ेगी? इन हाउ मेनी मंथ्स, कितने सारे मंथ में वो सारे नॉवेल पढ़ डालेगी? सारे नॉवेल मिला के कितने पेजेस हैं? जोड़ लोगी कि नहीं? सही होंगे। अगर एक महीने में वो 178 पेज पढ़ती है तो सारे नॉवेल मिलाकर के, सारे पेजेस मिलाकर के कितने महीने में पढ़ लेगी? क्या करना पड़ेगा इसके लिए? मान लीजिए एक महीने में वो 178 पेजेस पढ़ती है, यही तो लिखा है। क्यों अलसबा? ये दिया है कि नहीं? तो टोटल जो आपका पहला नॉवेल में जितना हो, दूसरा तीसरा जितना भी नॉवेल हो, टोटल नॉवेल आपका जो नंबर ऑफ पेजेस जब आप ऐड करोगे तो कितना आएगा? 2670 पेजेस आएगा। तो 2670 पेजेस कितना दिन में पढ़ोगी? कितना दिन में पढ़ लेगी? कितना महीने में पढ़ लेगी? ये कैसे पता चलेगा अलसबा? डिवाइड करके। क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। तेजी से बोलिए। डिवाइड करना पड़ेगा, आ जाएगा आंसर ना। अब लिखना कैसे है, सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे करना है, ध्यान से देखिए। अब आपको तो ये पता है क्या पूछा है, क्या करना है, क्या आंसर आएगा। द प्रॉब्लम इज दिस दैट हाउ टू राइट इन वर्ड प्रॉब्लम। आप डायरेक्टली आंसर छाप दे रहे हो वो तो बात अलग है। मैंने बता दिया 2670 भी डिवाइड करके सीधा आंसर लिख दे, कई लोग बुक में लिख देते हैं।
सीधा आंसर लिख दिया, उनको सॉल्व नहीं करना है। तो यहाँ पे तो आप कर ले जाओगे, लेकिन कंपटीशन में आपके बुक का क्वेश्चन तो निश्चित नहीं पूछा जाएगा। आप किसी दूसरे स्कूल में एंट्रेंस में चले जाएंगे तो आपके बुक का क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा। इस तरह के बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट ये क्वेश्चन जरूरी नहीं कि सेम क्वेश्चन पूछा जाए। तो आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर मतलब ये चीजें समझ में आ जा रहा है क्या है कैसे, अब उसको कैसे लिखा जाना है वो भी आप ध्यान दें, जिससे आप बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाले समय में कहीं पे भी जाए तो आप प्रॉपरली बच्चों को, अगर कहीं आप लोग टीचर बन जाए तो पढ़ा भी सकें, लिख भी सकें, कोई आप पढ़ने के बाद आप बता सकें ये ऐसा था, ये चीजें था। आपके ऑप्शंस में भी कॉपी पढ़ करके पता चल जाए आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले आपका नंबर ऑफ पेजेस जो है, तो नंबर ऑफ पेजेस इन ईच नॉवेल, तो फर्स्ट नॉवेल में आपका 585, सेकंड नॉवेल, थर्ड नॉवेल, फोर्थ नॉवेल, फिफ्थ नॉवेल में आपने कर दिया। फिर टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन ऑल 5 नॉवेल्स आपने जोड़ करके टोटल नंबर ऑफ पेजेस कर लिया। अब यहाँ पे आपको एक और चीज दिया है, एज गिवन, जैसा कि दिया हुआ है। मृणाल रीड्स 170 नंबर ऑफ पेजेस, मृणाल रीड्स इन अ मंथ। नंबर ऑफ पेजेस कितना, नंबर ऑफ पेजेस वो दिया है जो एक मंथ में पढ़ती है, कितना है 178। तो लास्ट में क्या करोगी, सो नंबर ऑफ मंथ मृणाल कैन रीड ऑल द पेजेस, ऑल द नॉवेल्स। तो आप वहां पे जो कैलकुलेशन है कैलकुलेट करके आंसर लिखेंगे। समझ में आया? यस सर। एक बार कोशिश करना, सेंटेंस फॉर्मेशन में गलतियां होंगी तो उसको वो अचानक नहीं आएगा, वो धीमे धीमे आप हर बार प्रैक्टिस करोगी। आप क्लास 4 में भी वर्ड प्रॉब्लम कर रही थी, अभी मैं क्लास फर्स्ट और सेकंड के बच्चों को दे दूंगा तो क्या ये वर्ड प्रॉब्लम कर पाएंगे? ताकि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। क्या ये फर्स्ट सेकंड के बच्चों को दे दूं तो उनको भी तो प्लस माइनस करना आता है कि नहीं? प्लस माइनस तो उनको भी सिखाया गया, लेकिन क्या ये वर्ड प्रॉब्लम वो वर्ड प्रॉब्लम नहीं लिख पाएंगे? ये धीमे धीमे ये प्रक्रिया वर्ड प्रॉब्लम जो है धीमे धीमे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आप में डेवलप होगी। अचानक रातों रात चमत्कार नहीं हो जाएगा, लेकिन अगर आप डायरेक्ट आंसर लिखने की आदत डालेंगे तो वो डेवलप नहीं होगी। कोई चीजें तभी आती है जब उस पर काम किया जाए, जब उस पर वर्क किया जाए। जब आप डायरेक्टली आंसर लिखने का आप बनाए रखेंगे तो फिर वो कभी नहीं आएगा। तो आप इसको एक बार कोशिश करिएगा, सारे क्वेश्चन आप लोग कोशिश किया करिए वर्ड प्रॉब्लम की तरह लिखने का। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर एच, विकास वर्मा। यस सर। क्वेश्चन नंबर एच आपने पिछला क्लास नहीं लिया था। जब आप अब्सेंट रहते हो तब उसके बाद अगर आप कोई क्वेश्चन पूछो तो बताने का मतलब आप पूछने के हकदार नहीं हो। पिछली क्लास आपने लिया था? यस सर। नहीं, इसके पहले नहीं, जस्ट जब ये पढ़ाया गया था। इसके पहले वाले में तो होमवर्क डिस्कशन हुआ है, उससे पहले तो आपने नहीं लिया था ना। मेरे पास रजिस्टर है सामने, जब ये पढ़ाया गया था आप थे क्लास में कि नहीं? तो कुछ पूछ रहा हूँ? यस सर। मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपका, फिलहाल मैं देख ही ले रहा हूँ रजिस्टर में आपका नाम विकास वर्मा। आज आप प्रेजेंट हैं, इसके पहले वाली क्लास में प्रेजेंट थे, इसके पहले वाली क्लास में आप प्रेजेंट नहीं थे। 21 को एक क्लास लेते हैं, कभी एक क्लास छोड़ देते हैं। तो बेटा अगर आपका मैथ्स का अगर आप एब्सेंट रहोगे तब पूछोगे, तब तो मैं नहीं बता पाऊंगा और बच्चों का समय नहीं नुकसान कर सकता। मैं एक बार आज आपको बता दे रहा हूँ, आप एब्सेंट मत होइए, दोबारा ना समझ में आए पूछे तब तो चलो ठीक है, या आप एब्सेंट हो तो बता दिया करिए रीजन। द क्वेश्चन इज विवेक सागर एक्सप्रेस कवर द लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट ऑफ 4238 किलोमीटर इन इंडिया फ्रॉम देवगढ़ आसाम टू तमिलनाडु। आप मान के चलिए कन्याकुमारी। तो विकास इसका मतलब क्या हुआ? विवेक सागर एक्सप्रेस covers the longest train route of 4238 किलोमीटर इन इंडिया फ्रॉम आसाम टू तमिलनाडु। इसका मतलब क्या हुआ? इसका हिंदी समझाइए मुझे विकास। विवेक सागर कवर करता है ट्रेन से एक दिन में बोलिए सही है 438 किलोमीटर। फिर से बताइए, फिर से बताइए बेटा। 10 मिनट वैसे खत्म हो चुका है, इतना समय नहीं है। गलत सही बताइए, इसका क्या है ये, इसका मतलब क्या हुआ?
विवेक सागर कवर पूरा करता है एक दिन में लॉन्गेस्ट को 4238 किलोमीटर इन इंडिया। पता नहीं क्या बोल रहे हो, समझ में तो आ नहीं रहा है, समझ लीजिए। विवेक सागर एक्सप्रेस क्या करता है, कवर्स द लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट, सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट ट्रेन का रूट जो है, सबसे लंबी रूट वाला जो ट्रेन का रूट है, रास्ता है, उसको कवर करती है, जो कि 4238 किलोमीटर है इंडिया में, फ्रॉम डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी, जो कि आसाम से तमिलनाडु तक है। उसका कितना रूट है, कितना डिस्टेंस है, 4238 किलोमीटर, 4238। अब इसमें आप कर सकते हो, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द डिस्टेंस कवर्ड बाय द विवेक सागर एक्सप्रेस, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। अब ट्रेन का नाम भी लिख सकते हो आप, क्या है, 4238। अब कितनी देर में ये कवर होता है, द ट्रेन टेक्स 82 आवर 15 मिनट्स टू ट्रेवल वन वे। एक रास्ता एक बार मतलब एक तरफ जाने में वो 82 आवर 15 मिनट लेता है। द ट्रेन कवर, मैं लिखूंगा क्या, द ट्रेन कवर्स, द ट्रेन टेक्स टाइम टू ट्रेवल वन वे इज 82 आवर 15 मिनट। तो कैलकुलेट द टाइम इन टेक्स इन मिनट। इसमें क्या करना है, एक विवेक सागर एक्सप्रेस, अभी मैं यहां से बोलूं, विवेक सागर एक्सप्रेस आपके सनवैली स्कूल से फैजाबाद तक जाने में 50 किलोमीटर कवर करता है, और 50 किलोमीटर जाने में उसको 2 घंटा 45 मिनट लगता है। मतलब यहाँ से फैजाबाद जाने के लिए, यहाँ से दिल्ली या लखनऊ जाने के लिए इतना किलोमीटर है, चलता है, और ये 2 घंटा 45 मिनट लगता है। तो इसको मिनट में कन्वर्ट करिए, तो 2 घंटा 45 मिनट को आप मिनट में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो यही तो आपको पूछा गया। विवेक सागर एक्सप्रेस, ये तो केवल कहानी फर्जी में लिख दिया। विवेक सागर एक्सप्रेस है जो आसाम से तमिलनाडु तक 4238 किलोमीटर चलती है, और कितना समय लेती है, इट टेक्स 82 आवर 15 मिनट्स टू ट्रेवल वन वे। एक तरफ जाने में वो इतना समय लेती है। अब क्वेश्चन क्या पूछा, कैलकुलेट द टाइम इट टेक्स इन मिनट्स। इसका जो टाइम ले रही है ट्रेवल करने में, उसको मिनट्स में कैलकुलेट करना है। यस सर। इजी था कि नहीं, क्या करना था, बाकी लोग कर लिए हैं बेटा, बाकी लोगों ने इसको किया है। यस सर। चलिए ठीक है, यस सर कर लिए। ऑन एन एवरेज, क्वेश्चन नंबर आई भी देवांश पूछे हैं शायद, माइक ऑन करिए। ऑन एवरेज अ बाइक मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस 21 बाइक्स पर डे। ऑन एवरेज, एवरेज अगर औसत की बात करें, बाइक मैन्युफैक्चरर कुछ भी हो सकता है, होंडा भी हो सकता है, हीरो भी हो सकता है, यामाहा भी हो सकता है, कोई भी कंपनी हो सकती है। देवांश गुप्ता, आपके वजह से क्वेश्चन समझाया जा रहा है और आप ही नीचे देख रहे हैं, आप ध्यान से सुन नहीं रहे हैं। मैं कहूँ ये क्वेश्चन छोड़ के अगला क्वेश्चन पढ़ाऊं, बाकी सारे बच्चों को आता है ये क्वेश्चन। अगर आपको समझना है तो अपना माइक ऑन करिए और बोलिए, क्या मैं जो पूछूं बताइए। बाकी सारे बच्चों ने किया ना, कितने बच्चों ने ये क्वेश्चन नंबर आई सॉल्व किया है, आई कितने बच्चों ने सॉल्व कर लिया है? तो ठीक है देवांश गुप्ता, आप जरा ध्यान से समझिए बेटा, बाकी लोगों ने किया है। ठीक है बेटा, आप लोग का भी क्वेश्चन आता है तो समझाता हूँ, वेट कर लीजिए, आज एक दिन की बात है। ऑन एन एवरेज अ बाइक मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 21 बाइक्स पर डे। अगर एवरेज औसतन बात किया जाए तो एक बाइक मैन्युफैक्चरर कोई कंपनी है जो कि 21 बाइक्स पर डे प्रोड्यूस करती है। द प्राइस ऑफ अ बाइक इज 68,764। जो बाइक का प्राइस है, एक बाइक का प्राइस है वो कितना है, 68,764 है। कैलकुलेट द मनी अर्न बाय द मैन्युफैक्चरर इन अ मंथ। अब ये बताइए, एक बाइक की कॉस्ट 68,764 है, 21 बाइक से पर डे मतलब मैन्युफैक्चर करती है। कितना बाइक एक दिन में कितना बनाती है बाइक? 21 एक दिन में पर डे मतलब एक ही दिन का तो हुआ, 21 बाइक पर डे, और एक बाइक का कॉस्ट है
68,764 rupees. Calculate the money earned by the manufacturer in a month if all the bikes are sold. पर डे एक महीने में कितना दिन होता है? आप उसको 30 मान सकते हैं, 28 भी मान सकते हैं, 30 भी मान लेते हैं, 31 भी मान सकते हैं. अमूमन इसको 30 ही लिया जाता है हमेशा हर जगह. जनरली बी टेक 30 डेज. ये तो है. तो कितना बाइक मैन्युफैक्चर करेगा पहले वो निकाल लो. जितना बाइक वो मैन्युफैक्चर किया इसमें लास्ट में लिखा है, वो जितनी बाइक मैन्युफैक्चर किया सब बिक जाए तो टोटल कितना पैसा कमाएगा. कितना लोगों ने निकाला है, बाकी लोग माइक ऑन करें. इसको क्या किया है बेटा आप लोगों ने? ऐसे ही निकाला है पूरे मंथ का पहले बाइक मैन्युफैक्चर, नंबर ऑफ बाइक मैन्युफैक्चर करके निकाला है या फिर डायरेक्टली आंसर लिखा है? सर पहले सर सबसे पहले बाइक एक्स्ट्रा का निकाले हैं. तो टोटल एक महीने में कितने बाइक मतलब मैन्युफैक्चर हुआ है? सामने का आप भी बताइए माइक ऑन करके. टोटल नंबर ऑफ बाइक बताइए महीने में कितना मैन्युफैक्चर हुआ? 58,520. टोटल नंबर ऑफ बाइक्स मैन्युफैक्चर्ड इन अ मंथ. टोटल कितना बाइक मैन्युफैक्चर हुआ? 630. 630. वेरी गुड. 30 बाइक. आप दिया हुआ एक बाइक की जब कॉस्ट इतनी है तो सारी की सारी बाइक बिक जाएगी तो कितना पैसा अर्न करेगी कंपनी? वही आपको निकालना है. निकाल ले जाएंगे. उसमें लिखना है कैसे? आप लिखना के लिए समझ लीजिए. सबसे पहले लिखिए नंबर बाइक द कंपनी प्रोड्यूसेस पर डे. टोटल नंबर ऑफ बाइक द कंपनी प्रोड्यूसेस पर डे. पहली लाइन तो आपका 21 बाइक पर डे आप लिख सकते हैं. तो इन अ मंथ नंबर ऑफ बाइक कंपनी प्रोड्यूसेस इन अ मंथ. नंबर ऑफ बाइकों की संख्या जो कंपनी एक महीने में प्रोड्यूस करती है कितना होगा? 21 into 30 इक्वल टू 30. फिर तीसरी लाइन क्या होगी? एज गिवन द कॉस्ट ऑफ द वन बाइक इज 68,764 रुपीज. तो टोटल कॉस्ट ऑफ द बाइक मैन्युफैक्चर, टोटल कॉस्ट ऑफ 630 बाइक. वैसे डायरेक्टली लिख दें टोटल कॉस्ट ऑफ 630 बाइक. वन बाइक की कॉस्ट इतनी तो 630 बाइक की कॉस्ट इसी से 630 को मल्टीप्लाई कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा. और उतना पैसा जब सारी की सारी बाइक बिक गई तो उतना ही पैसा तो अर्न होगा. यस सर. चलिए ठीक है. तो अभी यहाँ तक किसी और को कोई प्रॉब्लम या अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करें? क्वेश्चन नंबर 5 लोग डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन है लेकिन उसके लिए चाहिए था पूरा समय. फिलहाल समय तो अब आज कम हो गया. मैं फिर भी समझाने का प्रयास करता हूँ. और अब आपको डायरेक्टली आपका बुक में सॉल्व करके आपको बुक स्वयं सॉल्व करना है. मैं आपको इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन आपको सामने देता हूँ. मान लीजिए 14 नवंबर आने वाला है. अगर स्कूल खुल जाए तो एक ट्रेड फेयर मतलब मेला आयोजन कर लेते हैं. ठीक है. अगर स्कूल खुल जाए तो चलो बच्चों के लिए कोई ऐसा कोई फेयर ऑर्गेनाइज करते हैं. कोई ट्रेड फेयर मतलब ये होता है व्यापार मेला. व्यापार मेला तो स्कूलों में नहीं हो सकता. मान लीजिए कोई व्यापार मेला है, कई जगह लगता है. हम लोग जाते हैं घुसने के पहले वहाँ पे टिकट लगता है कि नहीं? ट्रेड फेयर समझते हैं? कहीं आप लोग कहीं ऐसे मेले में गए जहाँ पे टिकट लगता है वो अंदर जाने का? टिकट लगता है. ऐसा सुना है? गए हैं कभी? यस सर. तनिष्का माइक ऑन रखना बेटा. अस्मिता की. तो इसी तरीके से चलो हम लोग भी प्लानिंग करते हैं. इसी तरीके से मेला आयोजन करने का. जिसके घर पे ज्यादा जगह होगा उसी के यहाँ मेला होगा. तो मान लीजिए एक ट्रेड फेयर किया गया और उसमें एंट्री फीस लगेगी और हर पर्सन की. अच्छा जब आप कई बार ऐसा होता है जब मेला में जाते हैं तो बड़े बच्चों का मतलब जो एडल्ट हैं उनका इतना पैसा, जो बच्चों का इतना पैसा, अलग अलग रेट रहता है सबका कि नहीं? उसमें जब दुकानें लगाने आते हैं उनका भी अलग रेट रहता है. नफा नुकसान जो होगा उनका ठीक है, लेकिन अगर उनको वहां पे
बिजनेस करना है, कोई दुकान लगाना है, तो उनको भी तो एंट्री फीस देनी पड़ेगी ना उस एक मेला के अंदर, है कि नहीं? यस सर। हम लोग ऐसे ही प्लानिंग करेंगे। मान लीजिए एंट्री फीस लगेगी। एंट्री फीस क्या है? जो गर्ल्स होंगी उनका एंट्री फीस मान लीजिए 100 रुपीज, है नहीं? जो भी गर्ल्स आएंगे उनका 100 रुपीज एंट्री फीस लगेगा। बॉयज का कितना कर दें? 50 रुपीज, कम कर दें ज्यादा? यस ज्यादा हो नहीं, कहाँ से दोगे 200 रुपए? पढ़ोली को पहले सर, तब कम 200 कर रुपए दी। दे पाओगे नहीं, मेला आपके हाथ से गया। थर्ड, मान लीजिए कोई दुकानदार आदमी है, जैसे देवांश हैं, शॉप वगैरह अपनी शॉप भी ले जाना चाहे वहां पे, और भी कई लोग हैं, तो कोई बिजनेसमैन, मतलब अगर यहाँ पे क्या आपकी बुक में बिजनेस ही दिया, क्या दिया है? बिजनेस विजिटर। यस सर, बिजनेस बिजनेस विजिटर है, उसके लिए कम से कम भाई वो फायदा कमाएगा तो कम से कम 500 रुपए तो रखिए उसका, ठीक है? यस चाहे सर। उसका 0 रुपए कमाए, चाहे वो जितना कमाए करें, मतलब वो 500 रुपीज देगा, तभी हम अपने उस मेला में उसको आने देंगे। ये 3 लोग हैं मान लीजिए। अब इसमें से मैं पूछ लूं, अब इसमें भी एक और कंडीशन है। ये 100, 200, 500 ना, ये मंडे से लेकर फ्राइडे तक होता है, और सैटरडे संडे थोड़ा छुट्टी रहती है। सैटरडे संडे छुट्टी रहती है ना, लॉकडाउन भी रहता है, यानी आपको ऑफिस नहीं जाना है, चीजें भी नहीं जाना है, तो सैटरडे संडे हम इसका जस्ट डबल देना पड़ेगा। सैटरडे संडे इसका डबल देना पड़ेगा, यानी सैटरडे संडे 200 हो जाएगा, 400 हो जाएगा, इनका 1000 हो जाएगा। यानी बाकी दिन तो ये 500 रुपीज में हमारे यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन अगर संडे के दिन टहलने आएंगे तो ये 1000 और इनको 400 देना पड़ेगा। समझ में आया? संडे को ज्यादा भीड़ होती है ना, संडे को ज्यादा समय रहता है, तो ऐसे में ये प्लानिंग किया गया। बॉयज इतना गर्ल्स इतना देंगे, बॉयज इतना देंगे, बिजनेस पर्सन इतना देंगे। सैटरडे संडे उनकी कॉस्ट डबल होगी। ये क्या है, सैटरडे संडे को क्या बोलते हैं? वीकेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीकेंड। और बाकी वीकडेज यानी जो सप्ताह के बाकी दिन होते हैं वही होते हैं। ऑलराइट, अब मैं पूछूं, अगर अब इतना ये कंडीशन है, अगर मैंने बोला मान लीजिए 10 बिजनेस विजिटर आए, 10 बिजनेस विजिटर वेट मतलब आए, और 5 बॉयज आए, 2 गर्ल्स आई, कौन से दिन? वीकडेज में, वीकेंड डे में नहीं, वीकेंड में नहीं, वीकडेज में। तो टोटल कितना पैसा जनरेट हुआ? अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, अभी आप बुक छोड़ दीजिए। अगर मान लीजिए मंडे को वीकडेज में 10 बिजनेस विजिटर आए, 5 बॉयज आए, 2 गर्ल्स आए, तो टोटल कितना पैसा जनरेट किया? टोटल कितना पैसा एंट्री फीस के रूप में हमें मिलेगा? वीकेंड में हाँ बेटा, वीकेंड में आप चैट बॉक्स में भेज सकते हैं। वीकेंड में अनुप्रिया आवाज जाएगी, बट आपके यहाँ नेटवर्क दिक्कत है। हाँ बताइए, कोई भी बताइए, क्योंकि समय भी खत्म हो रहा है, 5 मिनट और बचेगी। सर वीकेंड में हाँ, नहीं वीकेंड नहीं, वीकडेज, वीकडेज की बात मैं कर रहा हूँ। वीकडेज मतलब सोमवार से शुक्रवार। यस टोटल करके जैसे कि चलिए बताएं, टोटल मुझे अमाउंट बताइए, टोटल की कमाई कितनी हुई टोटल, बाकी मैं कैलकुलेट कर लूंगा, बात करूंगा तब हो जाएगा। आई नीड द टोटल अमाउंट। अनुप्रिया बताइए, आप मैसेज कर दीजिए चैट बॉक्स में, मैसेज कर दीजिए सभी लोग, ज्यादा अच्छा है। चैट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए सभी लोग। चैट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए बेटा सभी लोग। ओके, आई हैव रिसीव्ड सम आंसर। Saurabh Kanodia has sent 1200 rupees. Tanishka has sent 1200 rupees. Aswat Yadunsi has sent 3500. Anupriya has sent 6200. Shanika, Alsava, विकास, आप लोगों ने मैसेज भी किया। शानिका ने भेजा है 1200। मुझे बॉय एंड गर्ल्स नहीं, टोटल अमाउंट चाहिए बेटा, टोटल अमाउंट। मुझे टोटल जो मेला ऑर्गेनाइज किया उनका टोटल इनकम कितना हुआ।
हाँ बेटा शामिका, आकांक्षा ने 1200 लिखा, अलकबा ने भेजा है 1200। शामिका कुछ कहना चाह रही हो? सर टोटल ही टोटल ही है ये? टोटल ही है। चलो देखते हैं, दिव्या ने भी 1200 भेजा, देखते हैं। अभी लोग यहाँ पे आते हैं बेटा, 3 मिनट बचे हैं। 10 बिजनेस विजिटर आएंगे, कितना पैसा देंगे वीकडेज में? 500 ईच बिजनेस विजिटर। तो टोटल मतलब 10 लोग आएंगे, सभी 500 देंगे, तो टोटल कितना पैसा आएगा? 500. बिजनेस विजिटर 5,000. 10 बिजनेस विजिटर आए, तो टोटल कितना पैसा हो गया? 5,000. 5,000 तो यही होगा, जिसका 5,000 से कम है उसके सबके आंसर गलत हैं। इसका मतलब तो यही हो गया ना, मैंने टोटल पूछा था 5 बॉयज, इसका तो हो गया, इनसे 5,000 मिलेगा। बॉयज से कितना मिलेगा? बॉयज से 200 पर बॉय। सर 1,000. 1,000. अब 2 गर्ल आई, 2 गर्ल्स आई, 100 रुपीज पर गर्ल, टोटल कितना? 200. तो टोटल व्हाट इज द टोटल इनकम? 5,000 प्लस 1,000 प्लस 200, 6,200. ओनली अनुप्रिया इज करेक्ट। केवल अनुप्रिया सही है, बाकी सब गलत। चलिए कोई बात नहीं, होता है। अभी 2 मिनट बचे हैं। अब मैं दूसरा कंडीशन बता रहा हूँ। आपके बुक में तो बेटा इतना है कि एक पार्किंग चार्ज भी बढ़ा दिया कि अगर कोई गाड़ी से आएगा ना तो उसका 50 रुपए अलग से लगेगा। 50 रुपए 2 व्हीलर का और 4 व्हीलर का 100 रुपीज एक्टिविटी के चार्जेस गाड़ी से आए, और वीकेंड के दिन जस्ट डबल लगेगा, समझ लेना। मैं ये कंडीशन बता रहा हूँ, ये कंडीशन कुछ भी हो सकता है। आप मेला आयोजन करें, आप नहीं मैं 100 नहीं 200 रुपए लूंगा, आपने कहा नहीं मैं 80 ही लूंगा, 80 भी, कुछ भी तो हो सकता है। यस सर. मैंने कहा कि वीकेंड के दिन, वीकेंड मतलब सैटरडे या संडे, ठीक है? संडे. 2 बिजनेस विजिटर आए, 2 गर्ल्स आए, 1 बॉयज आए, टोटल कितना? एक लोग जिसमें से 2 गर्ल्स आए, दोनों गाड़ी से आए, 200. दोनों गाड़ी से आए हैं, दो बिजनेस विजिटर आए, दोनों गाड़ी लेके आए हैं। अब बताइए टोटल कितना इनकम हुआ? 2 बिजनेस विजिटर आए हैं, दोनों गाड़ी से आए हैं, तो गाड़ी आए हैं तो गाड़ी पार्क भी करेंगे। हाँ बेटा, इसका कैलकुलेशन बताइए कितना हुआ, कितना आंसर, कितना पैसा जनरेट होगा? वीकेंड में, वीकेंड, हाँ सैटरडे संडे। विद इन 1 मिनट द सेशन इज गोइंग टू बी क्लोज। सेशन जैसे ही क्लोज होता है सभी लोग दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। बेटा वीकेंड में है, सैटरडे संडे। यस सर कितने बॉयज हैं? बॉयज ऐसे दिख नहीं रहा है, मुझे लग रहा है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अभी Yes, अगर sir. turn हो So, जा रहा है, boy तुरंत आप ज्वाइन हो जाइएगा। 1 बॉय, सर 1 boy. 1 बॉय 2 गर्ल 2 बिजनेस विजिटर। इसका आंसर भेजिए सभी लोग, चैट बॉक्स में भेजिए और मीटिंग